गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी में शाम एक किसान कविता का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। बच्चों, यह कविता जो है वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है और कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी दिख रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले हुए लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती हुई आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक ही मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य जो है वो घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो इस कविता में कवि ने जो है वो मानवीकरण किया है। प्राकृतिक वस्तुओं को जो है मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी उनका सुंदर मानवीकरण किया है। रूपक अलंकार का भी इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है और किसान की तुलना जो है जाड़े के शाम के दृश्य से की गई है। तो बच्चों, मैं पहले कविता का सस्वर वाचन करूंगी, उसके बाद कविता का सार आपको बताऊंगी पुनः, क्योंकि कविता का सार तो मैंने बता दिया है, फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगी। तो बच्चों देख लीजिए कविता का सस्वर वाचन किस प्रकार करना है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। पुनः देख लीजिए बच्चों। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो आपने देखा इस कविता में कवि ने जो है किसान को, पहाड़ को जो है किसान की तरह बताया है, यानी पहाड़ जो है किस रूप में दिखाई पड़ रहा है, किसान की तरह दिखाई दे रहा है जाड़े की शाम में। तो वही है शाम एक किसान, यानी शाम रूपी किसान। तो आकाश का साफा बांधकर, आकाश मतलब आसमान, किसान कैसे बैठा है, जो उसके चित्र में भी जैसे आप देख रहे हैं कि आकाश में चूँकि बादल होते हैं और बादल टुकड़ों में होते हैं, तो जो बादल पहाड़ के रूप में ऊपर आ रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे उसने पगड़ी बांध रखी हो। तो आकाश का साफा बांधकर, यानी आकाश रूपी पगड़ी जो है वो किसान रूपी पहाड़ ने
अपने ऊपर लगाई हुई है। और सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। और जो पहाड़ों के पीछे सूरज डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जो किसान बैठा हुआ है पहाड़ के रूप में, वो सूरज रूपी चिलम को पी रहा है। जो चूँकि चिलम से थोड़ी थोड़ी आग निकलती है, कोयले जलते हैं, तो सूरज भी नारंगी कलर का है और आग भी जो होती है वो नारंगी कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है बच्चों। तो ऐसा लग रहा है कि जो वो सूरज है उसको किसान जो बैठा है वो चिलम के रूप में पी रहा है। क्योंकि गांव में किसान लोग जो है चिलम पीते हैं, हुक्का पीते हैं अपने ठंड को दूर करने के लिए। तो उसी रूप में ही कवि जो है पहाड़ को देख रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो चादर के रूप में जो है वो पहाड़ के ऊपर पड़ी है, यानी किसान ने उसे अपने घुटनों पर डाल रखा है। क्योंकि ठंड से बचने के लिए हम चादर ओढ़ लेते हैं। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब वहीं पे पलाश के पेड़ लगे हुए हैं, तो पलाश के जो पेड़ हैं उनके ऊपर लाल लाल फूल खिले हुए हैं। तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अंगीठी के रूप में वो पलाश रूपी जो पेड़ हैं वो अंगीठी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन पर लाल फूल खिले हुए हैं। और अग्नि जो है, लाल रंग जो है वो अग्नि का प्रतीक है, तो इसलिए वो पलाश के जंगल जो हैं वो अंगीठी के समान दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि हम जाड़े से जो है अपने शरीर को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, तापते हैं। और इसीलिए उसने पास में अंगीठी ऐसा लग रहा है कि जला रखी है किसान ने। तो वो पलाश के जंगल जो हैं वो अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं, जिसे अपनी सर्दी को दूर करने के लिए किसान ने अपने पास में रखा है। यानी जो अंगीठी है वो अपने पास उसने अपने जाड़े को दूर करने के लिए जला रखी है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। दूर से भेड़ों का झुंड जो है अपने घर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो है अंधकार पूर्व में बैठा हुआ है, एकत्र होकर वहाँ पर अंधकार बैठा है। तो अंधकार भेड़ों के झुंड के समान दिखाई पड़ रहा है बच्चों। अचानक ही क्या होता है, अचानक बोला मोर। अब ये शांत वातावरण चारों तरफ छाया हुआ है, तो क्या होता है, उसी समय मोर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आवाज़ दी, यानी किसान को घर से किसी ने आवाज़ दी। सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो किसान को जब वो शांत वातावरण में बैठा था तो उसे मोर के रूप में किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। इतने में ही किसान क्या हो गया, वो हड़बड़ा गया। असावधानीवश वो उठा कि मैं अपने घर जाऊं, तो क्या हुआ, चिलम औंधी यानी चिलम जो है उलट गई और धुआं उठा। जैसे ही चिलम पलट गई वैसे ही क्या हुआ, वो उसके अंदर जलने वाली आग भी जो है या कोयले जो थे वो ज़मीन पे गिर गए और उनसे धुआं उठने लगा। तो ऐसा लगा कि सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। क्योंकि जैसे ही सूरज अस्त हुआ तो तुरंत ही चारों ओर वातावरण में अंधेरा छा जाता है। तो वही दृश्य कवि ने यहाँ मानवीकरण के रूप से प्रस्तुत किया है कि जैसे ही किसी ने आवाज़ लगाई किसान को, यानी मोर की जब बोला तो उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने किसान को आवाज़ दी कि सुनते हो। और उसके बाद का दृश्य जो है फिर
एक घटना में बदल जाता है। चिलम जो है उल्टी हो जाती है, पलट जाती है, आग भी बुझ जाती है, क्योंकि जैसे ही चिलम उल्टी होगी धुआं उठेगा और आग भी जो है बुझ जाएगी। और तो क्या हुआ, सूरज डूब गया और चारों ओर वातावरण में अंधेरा छा गया, यानी कि रात आ गई। तो बच्चों, ये थे आपकी कविता का सार और व्याख्या। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इस कविता को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके शब्द अर्थ भी याद कर लीजिएगा। जैसे आकाश, इसका अर्थ है आसमान। साफा, पगड़ी, मैंने आप लोग को लिखवाए भी हुए हैं बच्चों। चिलम, जो एक ऐसी वस्तु जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है, ऐसे हुक्का भी कह सकते हैं चिलम को दूसरे शब्दों में। तो चादर सी, चादर के समान इसमें जो है रूपक अलंकार है। पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश रूपी जंगल, तो यहाँ पर भी बच्चों रूपक अलंकार है। तो इस तरह और सारी प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है बच्चों। आपको समझ में आ गई होगी ये कविता। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।